वेलकम टू वीवा करियर एकेडमी। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती है। एसएससी आरबीआई बैंकिंग रेलवे सीटेट एस्टेट हरियाणा सीटी। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट शीतला हॉस्पिटल, ऑपोजिट सेंटर फॉर साइट, न्यू रेलवे रोड, गुरुग्राम। जो आपका डीएसटी कॉलेज है उसके नियर है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहे हैं। ठीक है बेटा, आज स्टार्ट करते हैं हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का कौन सा टाइप है? सेकंड। फर्स्ट टाइप हम कर चुके हैं तो सेकंड टाइप करते हैं। कह रहा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹600 फॉर 3 years ऑन ₹5,000। कह रहा है कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो 600 रुपए, कितने साल का? 3 साल का। कितने रुपए पे बेटा? 5,000 रुपए पे। तो पूछ रहा है दर बता, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप कहोगे साधारण ब्याज यानी कि एसआई कितना है बेटा? 600। टाइम कितना दिया है? 3 years का। और आपका प्रिंसिपल यानी कि जो पैसा आपने ब्याज पे लगाया मूलधन वो कितना है बेटा? 5,000। आपसे क्या पूछा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू SI, यानी कि मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। क्या निकलता है बेटा हमारा? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। जो वैल्यू दी है एग्जैक्ट लिख दो। आप कहोगे 5,000 रुपए पे, दर को आर ही मान लो, समय कितना दिया बेटा? 3 साल बटे 100 किसके बराबर बेटा? 600। आप कहोगे 1 2 काटोगे, 1 से 1 काटोगे 3, 20। तो आप काटोगे तो कितना आ गया बेटा? 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा? 4%। मैंने आपसे कहा था आपके पास 4 चीजें, 1 2 3 4, 4 में से 3 देगा, 1 पूछेगा, कोई सी भी 3 1 दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साधारण ब्याज दिया था, टाइम दिया था, मूलधन की प्रिंसिपल दिया था। तो आपसे क्या पूछा? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर। तो जैसे दिया है वैसे लिखो। मूलधन की जगह मूलधन, दर को आर मान लिया, समय की जगह समय बटे 100। आपका साधारण ब्याज कितना था बेटा? 600। काटोगे तो कितना आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 4%। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटा? ए। कौन सा सही है? ए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा फाइंड द टाइम। इस बार क्या निकलवाया बेटा? समय। इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 600 रुपीज ऑन अमाउंट ऑफ ₹4,000, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। आपको साधारण ब्याज कितना दिया बेटा? 600 रुपए। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 10%। प्रिंसिपल कितना दिया बेटा? 4,000 रुपए। तो आपसे क्या निकलवाया है? समय। क्या निकलवाया है? समय। आपको मैंने पहले कहा था 4 चीजों में से 3 देगा, चौथी पूछेगा। आपको पता है फॉर्मूला है हमारा P इंटू आर इंटू टी बटे 100 किसके बराबर है बेटा? साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना दिया है? 4,000 रुपए। दर कितना है? 10%। आपको समय पूछा है, टी को टी मान लो, अपॉन 100 किसके बराबर बेटा? 600। आप काटोगे 1 2 1 2, 2 से 2 काटोगे तो ये आ गया आपका समय आ गया 6/4। काटोगे तो 3/2 यानी कि 1.5 साल। कितना आ गया बेटा? 1.5 साल। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटा? सी। कौन सा ठीक है? सी। ठीक है बेटा, समझ आया? मैंने दोनों टाइप करवा दिए। एक बार आपसे दर पूछेगा, एक बार समय पूछेगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट देखते हैं। An amount becomes 8,400 in 4 years at the rate of 10% per annum. Find the amount. याद रखना, कह रहा है कोई पैसा यानी कि जो प्रिंसिपल है आपका वो कितना हो जाता है बेटा? 8400 रुपए। कितना हो जाता है? 8400 रुपए। याद रखना, ये प्रिंसिपल ने दिया है, ये क्या दिया है आपको? कोई भी प्रिंसिपल कितना हो जाता है? 8400 रुपए। यानी कि इसमें आपका प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन जमा ब्याज जुड़ा हुआ है। इसमें मूलधन भी है प्लस ब्याज भी है। यानी कि कोई पैसा आपने लगाया, वो 10% की दर से 4 साल में कितना हो गया बेटा? 8400 रुपए। कितना हो गया? 8400 रुपए। तो आपसे मूलधन पूछा है, आपसे क्या पूछा है? मूलधन। देखो बेटा, अगर हम प्रिंसिपल को प्रिंसिपल मान लो, आप दर कितना है? 4 वो साल, और दर कितना है? 10% बटे 100। आप कहोगे सर अगर 8400 रुपए में से हम पी घटा दे प्रिंसिपल मूलधन तो क्या आ जाएगा? ब्याज। क्या जाएगा? ब्याज। हमने मूलधन माना पी प्रिंसिपल, आपको पता है साल कितना दिया? 4 10%। अगर हमने प्रिंसिपल माना है तो 8400 में से अगर प्रिंसिपल घटा देंगे क्या आ जाएगा बेटा? आप कहोगे सर साधारण ब्याज। आप काटोगे 0 से 0 तो आप कहोगे 4P इक्वल टू 8400 माइनस P इंटू 10। तो इधर क्या हो गया? 4P इक्वल टू 84000 माइनस 10P।
10p इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 14p इक्वल टू 8400, वो 84,000। तो आपका प्रिंसिपल आ गया 84,000 बटे 14, काटोगे तो कितना जाएगा बेटा 6,000 रुपए। कितना आ जाएगा 6,000 रुपए। तो कौन सा ठीक है बेटा ऑप्शन डी, कौन सा ठीक है डी। देखो बेटा फिर मैं समझा देता हूं आपको। प्रिंसिपल का प्रिंसिपल मान लिया हमने, अगर 8400 में प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा साधारण ब्याज। क्या बच जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है बेटा। तो देखो अब दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, इजी तरीके से, जिसको आप रेशो कहते हो। अब प्रिंसिपल को प्रिंसिपल माना 10/100 इक्वल टू SI, किसके बराबर साधारण ब्याज। यही तो है प्रिंसिपल, हमने प्रिंसिपल ना माना, समय की जगह 4, दर की जगह 10/100 इक्वल टू SI। काटोगे तो 0 से 0, आपका हो गया आ गया 4p/10 इक्वल टू SI। तो आपका हो गया प्रिंसिपल बटे SI क्या आ गया बेटा 10/4। काटो तो काट लो, मत काटोगे सब। आप कहोगे सर 14 किसकी वैल्यू आ गई, किसकी आ गई बेटा। आप कहोगे सर ये तो जो पैसा उसने 84 से बनाया, क्योंकि प्रिंसिपल 10 है उस पर ब्याज 4 है तो 14। आप कहोगे सर 14 की वैल्यू 8400 के बराबर, तो 1 की वैल्यू आ गई 8400 बटे 14। काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 600। आपसे किसकी वैल्यू पूछे प्रिंसिपल की, तो यहां रख दो 10 गुणा 600, तो कितना आ जाएगा बेटा 6,000। कितना आ जाएगा 6,000। ऐसे ही करना है, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल मान लो, SI को SI। तो प्रिंसिपल अपॉन SI का रेशो क्या आ गया 10/4। काटो तो काट लेना, एक ही बात है। तो सर 14 की वैल्यू 8400 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 600, तो 10 की वैल्यू 10 × 6, तो कितना आ गया 60, 6,000। आए बेटा समझ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा डी। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बच्चे बहुत अटकते हैं इसमें। वो इसको प्रिंसिपल मान लेते हैं, प्रिंसिपल नहीं है बेटा, कह रहा है कोई समय यानी कि कोई अमाउंट है पैसा, वो कितना हो जाता है 8400 रुपए। कितना हो जाता है बेटा 8400 रुपए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम, कह रहा है एन अमाउंट बिकम 5500 इन 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड द अमाउंट। तो हमने जो दूसरा तरीका करा था उससे करते हैं। आपका प्रिंसिपल का प्रिंसिपल माना, समय 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 इक्वल टू SI। काटोगे 10, ये गया 10 पे, तो आपका हो गया प्रिंसिपल अपॉन 10 इक्वल टू SI। तो प्रिंसिपल अपॉन SI का रेशियो क्या आ गया बेटा 10/1, यानी कि 10 पे कितना ब्याज मिल रहा है 1, तो टोटल हो गया 11 रुपए। किसके बराबर 11 यूनिट बेटा, आपको होगी सर 5500। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5500/11। काटोगे तो कितना आ गया बेटा 500। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है प्रिंसिपल की, तो इसको भी 500 से गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा बेटा 5000। कितना आ जाएगा 5000। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा बी। कौन सा ठीक होगा बी। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा बेटा। ठीक है, कोई भी डाउट हो व्हाट्सअप नंबर आपको पता है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है बेटा, कॉलिंग कर सकते हो। अगर ऑफलाइन पढ़ना हो तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हो। एड्रेस आपको पता ही है, जो शीतला हॉस्पिटल है गुड़गांव रेलवे रोड पे, न्यू रेलवे रोड पे, उसके अपोजिट है बिल्कुल, सेंटर फॉर साइट के जो DST कॉलेज है उसी रोड पे। ठीक है बेटा, तो ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। चलो सेकंड वीडियो में इतना ही बेटा, ये बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। देखो सारे क्वेश्चन तो कराना शायद इम्पॉसिबल है यूट्यूब पे, क्योंकि टाइम की कमी है। ऑफलाइन क्लासेस भी होती है, उसके बाद टाइम निकाल के आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूट्यूब पे डालने के लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।